जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी देन फाइंड a प्लस बी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के लिए पहले p ऑफ x यहाँ पे लिख लेता हूँ। बोलेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 एंड लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस b, बीटा इज इक्वल्स टू a एंड gamma इज इक्वल्स टू a प्लस b आर द zeros ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको इस p ऑफ x के 3 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। एक है a माइनस बी जिसको हमने अल्फ़ा कहा, एक है a खुद जिसको हमने बीटा कहा, और एक है a प्लस बी जिसको हमने गैमा बोला। ये इसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। हमको a और b की वैल्यू पता करना है। मतलब ज़ीरोज़ वैसे भी हम लोगों को पता करने हैं, सिर्फ हमको उन ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशंस है वो अलग प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे a माइनस बी ए और a प्लस बी। ठीक है, तो अब हम लोग को अगर इसके ज़ीरोज़ पता करना है तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है। तो इसकी डिग्री हमको नज़र आ रही है 3। इसका मतलब एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स इसके जो ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस आएंगे वो भी 3 आएंगे, जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा, ये 3 हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें से अभी हम उस रिलेशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन था यहाँ पे बोलेंगे वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। लेकिन ये लिखने के पहले हम लोगों को सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा इसको जनरल फॉर्म के साथ में। जैसे हम बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग p of x with ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे मैं a b और c कैपिटल लेटर में लूँगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d we get a is equals to 1, b is equals to -3, c is equals to 1 एंड d इज इक्वल्स टू अगेन 1। अब यहाँ पे मैंने यहाँ जो जनरल फॉर्म था वहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x है वो हमने कैपिटल फॉर्म में a b c और d लिया हुआ है। रीज़न बीइंग यहाँ पर a और b स्मॉल लेटर्स में ऑलरेडी हमको दिया है एज ज़ीरोज़। अगर हम इसको भी अगर स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखते तो इसके साथ हम लोग उसको कंफ्यूज कर बैठते, उन दोनों को सेम पकड़ बैठते, जो कि वैसा होता नहीं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में ABCD लिया है, which indicates कि these ABCDs and these A and B are two different entities। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में ले लिया है ABCD। अब हमारे पास में रिलेशन है we have अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो नेगेटिव b में हमारे पास में नेगेटिव वैसा ही रहेगा, b का वैल्यू रहेगा -3 बाय a का वैल्यू होता है 1। लेकिन हमको यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा का वैल्यू आएगा a माइनस बी, देयरफॉर a माइनस बी प्लस बीटा का वैल्यू आएगा b और गैमा का वैल्यू आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव 3। आपको समझ में आ रहा है? अभी तक के हम लोग सिर्फ एक साइड ही सॉल्व कर रहे थे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये तो हमने वैसे भी कर लिया। लेकिन इस बार हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा का इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एडिशन होने की वजह से आप देखो a प्लस ए बिकम्स, यहाँ पर भी a ही आएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर बीटा का वैल्यू a दिया हुआ है, मैंने b लिख दिया था बाय मिस्टेक। सो a plus a becomes 3a, negative b and positive b gets cancelled,
सो हियर इट रिमेन्स 3 ओनली। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। यानी अभी a का वैल्यू तो हमको पता चल गया, हमको क्वेश्चन में a और b ये दोनों की वैल्यूज़ निकालने को बोली है, हम लोगों ने a वैल्यू पता कर ली। अब b की वैल्यू पता करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के अलावा हमारे पास दो और रिलेशंस है। कौन से? पहला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम वाला, एंड थर्ड डायरेक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा। अब अगर आप ये वाला रिलेशन यूज़ करते हो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा, ये यूज़ करते हो, तो आप खुद बताओ कि हमको कौन सा रिलेशन लेना ईजी पड़ेगा। ये वाला। वाई? बिकॉज में सीधा वैल्यूज़ है, यहाँ पे इनका वैल्यू फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो ये वाला वैल्यू हमको ईजी पड़ेगा लेना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये वाला वैल्यू उठाएंगे। मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली ये वैल्यू लेके सॉल्व करके बताता, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता कि सर हमने सेकंड वाला रिलेशन क्यों यूज़ नहीं किया, उसको क्यों छोड़ दिया। तो रीज़न बीइंग ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ हम नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी हम लोग उसको करते हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं। ओके, सो अभी हम डायरेक्टली थर्ड रिलेशन यूज़ करेंगे। अगेन वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। डी यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे, माइनस डी बाई ए, ठीक है। अभी d का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -1/a का वैल्यू 1 आएगा विच इज़ इक्वल्स टू -1। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है जो गिवन है, तो यहाँ पे हम फिर से पुट करेंगे तो आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। अब a का वैल्यू हम अभी पता कर चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो तो आएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। अभी 1 तो यहाँ से चला गया तो एक कैसा दिखेगा, 1 माइनस बी इंटू ये दिखेगा 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। अब ये आपको एक आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a का काम करेगा 1 और b का काम करेगा b खुद, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसको, ये 1 ही रहेगा, ये -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा फिर, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। बट हमको तो b का वैल्यू पता करना है, तो बी स्क्वायर से b कैसे आएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब 2 का स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने क्लियर किया है क्यों, ठीक है। तो b का वैल्यू आ गया पॉजिटिव नेगेटिव √2, यानी b के दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक +√2 और एक नेगेटिव √2। a का a की वैल्यू आया है 1। तो फाइनली हम फिर से यहाँ पे हमारे आंसर को लिस्ट आउट करेंगे। Therefore a is equals to 1 and b is equals to ±√2. So this is how we found the values of a and b, ठीक है। अगर आपको ज़ीरोस पता करने के लिए बोलते हैं तो अब ये a और b का वैल्यू यूज़ करके आपको यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके ज़ीरोस पता चलेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। मेरी बात को ध्यान से समझो, a और b are not the zeros of this polynomial. a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial, ठीक है। तो आप जब तक a और b दोनों भी वैल्यूज़ पता नहीं करते हो, जैसा हमने यहाँ पर पता किया है, तब तक कि आपको इसके ज़ीरोस पता नहीं चलेंगे। हालांकि यहाँ पर हमको ज़ीरोस पता करने के लिए नहीं कहा गया है, हमको सिर्फ और सिर्फ a और b का वैल्यू पता करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से इसको सम अप कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमको सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया गया था और ज़ीरोज़ दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। हमसे कहा गया था कि अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा यानी 3 ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के ऐसे पैटर्न में है तो फिर यहाँ पर a और b की कौन सी वैल्यू सूट होती है ये पता करो। हमने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, जहाँ पे हमने ABCD कैपिटल फॉर्म में लिया, जस्ट इन केस कि वो कंफ्यूज ना हो। फिर हमने उस हिसाब से a, b और c और d का वैल्यूज़ पता कर लिया।
फिर हमने आउट ऑफ 3 रिलेशंस हमने 2 रिलेशंस यूज़ किए जो सिंपलेस्ट फॉर्म के थे। सबसे पहला सम का था जो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसलिए हमने पहले वो यूज़ किया, नेगेटिव b बाय ए। वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ की, अल्फ़ा बीटा और गैमा की जो गिवन वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट की, इसको सॉल्व किया, हमको एक ज़ीरो पता चल गया ए, यानी एक वैल्यू पता चल गई आउट ऑफ 2 ए। अब हमको पता करना है सेकेंड वैल्यू दैट इज़ बी। उसके लिए अब हमारे पास में 2 चॉइसेस थे, एक तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम वाला रिलेशन लो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला रिलेशन लो। तो हमने कंक्लूड किया कि ये वाला बहुत ही सिंपल पड़ेगा, तो हमने इसको चूज़ किया। यहाँ पे माइनस डी बाई ए का वैल्यू सॉल्व करके हमने -1 निकाला। यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ पुट की, ए का वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुका था, ये 1 तो अब गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया, यहाँ से हमको b का वैल्यू पता चल गया। लेकिन क्योंकि b स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ b की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आती है, पॉजिटिव रूट 2 एंड नेगेटिव रूट 2। इस तरह से a का एक वैल्यू पता चला, b के 2 वैल्यूज़ पता चले, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। अगले वीडियो के अंदर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, दैट इज़ 4th वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ये प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से समझ के अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।